साबिक इजरायली आर्मी चीफ का बड़ा इंकशाफ। 2 लाख फलस्तीनी गजा में जाँ बहक। साथ साथ अमेरिका में चार्ली कर्क के कातिल को शायद पकड़ लिया गया। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं साबिक इजरायली आर्मी कमांडर हर्ट्जी हलेवी के बड़े इंकशाफ के बाद, जो कह रहे हैं कि 2 लाख फलस्तीनियों से जायद को इजराइल ने गजा के अंदर या तो कत्ल कर दिया है या जख्मी कर दिया है। और यह भी कहा कि इस पूरे ऑपरेशन के अंदर मिलिट्री ऑपरेशंस को कानूनी कार्रवाई या कानूनी ढांचा या कानूनी चादर पढ़ाने की कोई भी कोशिश नहीं की गई। हलेवी मार्च के महीने के अंदर चीफ ऑफ स्टाफ के ओहदे से हटे थे और उसके बाद उन्होंने बेसिकली अपने एक खामोशी इख्तियार कर ली थी, मगर उससे पहले जो अक्टूबर 7 के वाकयात के 17 महीने तक इन्होंने ही गजा के अंदर जो ऑपरेशन से उन्हें लीड किया था। तो अब अगर आके ये कह रहे हैं कि 10% गजा की जो आबादी है वो तो या मारी जा चुकी है या उसको इस तरह जख्मी कर दिया गया है कि वो आइंदा अपनी जिंदगी को बरकरार शायद ना रख सके। एक बहुत बड़ा दावा है। गजा के अंदर तकरीबन 22 लाख के करीब लोग हैं। अगर हलेवी कह रहा है कि उसके अंदर से 2 लाख के लोगों को अगर मार दिया गया है तो बहुत बड़ा इंकशाफ है ये। और ये जो फिगर ये कह रहा है हलेवी, ये गजा की अपनी हेल्थ मिनिस्ट्री जो है, जिसे बेसिकली डिसमिस कर देते हैं इजरायली और वेस्टर्न मीडिया की, जी तो हमास का प्रोपेगेंडा है, उसके फिगर से बहुत करीब है। अच्छा, फिगर क्या है? फिगर ये है 65,000 ऑफिशियल जो करंट डेथ टोल है वो 65,000 फलस्तीनी जाँ बहक हो चुके हैं। 163,860 के करीब जख्मी हो चुके हैं 7 अक्टूबर 2023 के वाकयात के बाद। अब असली काउंट क्या है? क्योंकि ऐसे ऐसे एरियाज ही मौजूद हैं गजा के अंदर जहां पे पूरी की पूरी नेबरहुड्स तबाह कर दिए गए, कम्युनिटीज तबाह कर दी गई और वहां पे कोई रेस्क्यू भी नहीं जा सका। पूरी रजिस्ट्रीज वाइप आउट हो गई, यानी एक खानदान अगर है उसके अंदर से एक बंदा भी नहीं बचा। तो किसी को शायद यही नहीं पता कि डेथ टोल जो है वो एक्चुअली जाके कहां खड़ा होगा। इंटरनेशनल एस्टिमेट्स, कुछ एस्टिमेट्स कह रहे हैं कि जी तकरीबन 2 लाख के करीब लोग जाँ बहक हो गए फलस्तीनी। कुछ एस्टिमेट्स कह रहे हैं कि नहीं, फिगर जो है वो तकरीबन 4 लाख के करीब है उन फलस्तीनियों का जो जाँ बहक हो गए हैं। अब अगर आप कंपेयर करें इन फिगर्स को इजरायली फिगर से, तो अक्टूबर 7 के दिन तकरीबन 1200 इजरायली, जिसके अंदर से लगभग आप लगा लें कि 800 700 से 800 जो थे वो आर्मी से मुंसलिक थे। बाकी जो थे वो सिविलियंस थे, बच्चे थे, वो जाँ बहक हुए थे। उसके बाद तकरीबन 900 या 1000 के करीब इजरायली अस्करी जो डिफेंस फोर्सेस के जो लोग हैं वहां पे आर्मी के, वो गजा के अंदर जाँ बहक हुए हैं। उनको मारा गया है हमास की तरफ से। अब हलेवी ने क्या आके कहा है, उसने कहा कि हमने जो ग्लव्स होते हैं ना, वो जो आप आहिस्ता नरमी से आप जिस चीज का डील करते हैं, तो हलवी ये कह रहा है कि हमने वो ग्लव्स उतार लिए और हमने अंधी करके हमने, यानी इजरायलियों ने उनको मारा है। और साथ साथ ये भी इंकशाफ किया कि एक बार भी उन्हें किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, एक बार भी, नॉट वंस। वो कह रहे हैं नॉट द मिलिट्री एजी एडवोकेट जनरल यिफात तोमेर यरूशलमी। और बेसिकली वो कह रहे हैं कि किसी के पास अथॉरिटी नहीं थी कि आईडीएफ को कोई रोक सके। लीगल एडवाइजर जो थे उनकी बात नहीं मानी गई। उनके अपने भी बेसिकली आप कह लें कि कानून तो हैं, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, रूल्स ऑफ वॉर के अंदर, मगर अक्टूबर 7 के बाद वो सब रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, रूल्स ऑफ वॉर के किसको पनाह देनी है किसको नहीं देनी, बाहर फेंक दो। अच्छा, ये इंकशाफ आ रहा है ऐसे वक्त के ऊपर कि अब अपना इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग भी जो वो दिखा रही है कि एक बड़ा ही अजीब सा स्टेटमेंट आया। एक आईडीएफ का बंदा था राब, उसका बेसिकली रेवलेशंस आई सामने। किसी ने उसका इंटरव्यू किया, उसने कहा कि मैंने एक बंदे को मारा, उसका भाई उसके साथ था और उसका भाई आके उसकी बॉडी को जब लेके जाना चाह रहा था, मैं उसको ही मार दिया। और फिर मैं सोच रहा था कि कैसे लोग हैं ये कि एक मुर्दा लाश के अंदर उसको क्या मिला। यानी इनका माइंडसेट आप देखें, इनकी कोई वो नहीं है, एम्पैथी, सिंपैथी, जो भी आपने कहना है इस चीज को आप कह सकते हैं। बहुत ही एक
डिस्गस्टिंग ये सिचुएशन बेसिकली क्रिएट कर दी है इसराइल ने अब। और कोई एंड इसके अंदर साइड के अंदर नजर नहीं आ रहा कि ना इनके अंदर इंसानियत है, ना इनके अंदर कोई कानून की समझ या कानून की कोई परवाह है। मारो, अंधा होके मारो, हम मरे हैं तो हम भी मारेंगे उन्हें, बेसिकली यही माइंडसेट है ना, कि और कुछ नहीं तो बस खत्म करो और मारो। ये हो रहा है इसराइल और गजा को लेकर। दूसरी जानिब अमेरिका के अंदर जो कुछ दिन पहले चार्ली कर्क को यूटा के स्टेट के अंदर मारा गया था, उस सिलसिले के अंदर जो बेसिकली मशकूक या जो सस्पेक्ट है उसे पकड़ लिया गया है। एक 22 साला यूटा का एक बंदा है, उसका नाम है टाइलर रॉबिन्सन। और ये कहा जा रहा है कि जी 33-35 घंटे की मैन हंट के बाद उसके बाप ने उसे कन्विंस किया, उसने बाप को बताया कि मैंने गोली चलाई थी। वीडियो पहले दिखाई कि वो जो छत थी यूनिवर्सिटी की जहां से उसे शूट किया था, और 140 मीटर के वो शूट हुआ था, उससे उसने नीचे छलांग मारी। बंदूक कहां थी हमें नहीं पता। और अब आके कहा जा रहा है कि ये बंदा है टाइलर रॉबिन्सन, और 22 साल इसकी उम्र है। डॉज ग्रे डॉज इसके पास गाड़ी थी, और इसने बेसिकली गोली मारी थी और कत्ल किया था। अब इस बंदे का कोई ऑनलाइन रिकॉर्ड ही नहीं है, यानी सोशल मीडिया एक्टिविटी कह लें, ये वो जो भी बातें आ रही हैं वो मीडिया की तरफ से आ रही हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से। ये कहा जा रहा है कि जी टाइलर रॉबिन्सन के बाप ने से कन्विंस किया कि तुम जाओ अपने आप को सरेंडर करो, बेसिकली पुलिस को, अपनी जाके तुम जाके सरेंडर कर दो वहां पे। और इसने यही किया, और इसके बाद मैन हंट खत्म हो गई। एफबीआई ऑफिशियल्स ने भी आके बात की इस सिलसिले के ऊपर। तो पहले मुलाहिजा करें कि यूटा गवर्नर क्या कह रहा है, कि किस तरीके से इस बंदे को पकड़ा गया था, टाइलर रॉबिन्सन को, और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। Good morning, ladies and gentlemen. We got him. On the evening of September 11th, a family member of Tyler Robinson reached out to a family friend who contacted the Washington County Sheriff's Office with information that Robinson had confessed to them or implied that he had committed the incident. This information was relayed to the Utah County Sheriff's Office and scene investigators at Utah Valley University. This information was also conveyed to the FBI. You know, this bad stuff happens. And for 33 hours, I was praying that if this had to happen here, that it wouldn't be one of us. तो अभी भी कहना बहुत मुश्किल है कि यही बंदा है, क्योंकि अमेरिका के अंदर चलें इस बंदे को तो पकड़ लिया, एक वाइट यंग वाइट इंप्रेशनेबल किस्म का ये आदमी है, वरना तो ये दहशतगर्दी के इल्जाम में लगा देते। और यूटा का गवर्नर क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि मैं दुआ कर रहा था, मेरी उम्मीद थी कि हमारा बंदा ना हो। हमारे बंदे से उसकी मुराद थी कि यूटा का बंदा ना हो, शायद बाहर से कोई बंदा आता या कोई हमारी कम्युनिटी से नहीं होता। तो ये सब कीवर्ड्स हैं कि यार हमारी कम्युनिटी यानी वाइट, क्योंकि एक बार ये पता लगा कि ये सफेद बंदा है, अगर यही बंदा है टाइलर रॉबिन्सन, तो फिर वो ओ इस्लामोफोबिया का इसने मार दिया उसने मार दिया कुछ नहीं पता। एक अजीब बात है बिल्कुल। आप एक समझ लें कि और ही बहुत सी चीजें हो रही है ना, क्योंकि अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ही प्रेशर है। और डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि आप उदास हैं कि आपका दोस्त कर गया, नहीं कहता डोनाल्ड ट्रंप कहता कि अब मैं उदास नहीं हूं, मैं बिल्कुल सही हूं। यहाँ तक कि पूरे अमेरिका के अंदर इन्होंने झंडे भी नीचे करने की बात की। एयरफोर्स 2 जो वाइस प्रेसिडेंट का जहाज है, यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस का, वो गया यूटा, वहां से उन्होंने जो चार्ली कर्क थी इसका जिस्म फ्लाई किया एरिजोना, जहां पे वो पैदा हुआ था, बड़ा हुआ था चार्ली कर्क। 31 साल इस बंदे की उम्र थी, 2 बच्चे थे इसके। और अब इस आके इसकी जो बीवी है चार्ली कर्क की, एरिका एरिका कर्क, उसने भी आके बात की है, और उसने कहा है कि मेरा जो अम, दुख है वो अपनी जगह पे, मगर मैं अपने शौहर की जो लेगेसी है उसको आगे बढ़ाऊंगी, और कभी भी उसकी लेगेसी को खत्म होने नहीं दूंगी। The evildoers responsible for my husband's assassination have no idea what they have done. They killed Charlie because he preached a message of patriotism, faith, and of God's merciful love. But
they should all know this. If you thought that my husband's mission was powerful before, you have no idea. You have no idea what you just have unleashed across this entire country and this world. You have no idea. पहले पब्लिक कमेंट्स आए हैं चार्ली कर्क की बीवी एरिका कर्क की तरफ से। और चार्ली कर्क कौन था? चार्ली कर्क था एक टीनेज एक्टिविस्ट। बड़ी कम उम्र से इसने अपनी एक्टिविज्म शुरू कर दी थी। और जो कॉलेज कैंपसेस के ऊपर इसने बड़ा एक इंस्ट्रूमेंटल किरदार अदा किया था कि जो यंग लोग हैं, यंग वोटर्स हैं, 18 साल से 24 साल की उम्र के जो वोटर्स हैं, उसको डोनाल्ड ट्रंप की तरफ रुजू करने के लिए या उनका ध्यान थोड़ा उस तरफ करने के लिए और बेसिकली कन्वर्ट करने के लिए कि एक शऊर सियासी पैदा करने के लिए कि जी ट्रंप ही हमारा रास्ता है, डेमोक्रेट्स नहीं है, उसके अंदर चार्ली कर्क का बहुत ही एक अहम किरदार था। पिछले कुछ दिनों के तो चार्ली कर्क का जो टोन था वो इजराइल को लेकर भी मुख्तलिफ हो रहा था। एक क्रिश्चियन वाइट नेशनलिस्ट मूवमेंट है, उसका हिस्सा था चार्ली कर्क। अपने आप को क्रिश्चियन कहता था। ये शराब के खिलाफ था, स्मोकिंग के खिलाफ था, ट्रांस ये जो LGBTQ प्लस है उसके खिलाफ था और डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा हिमायती था। इजराइल का भी हिमायती था, मगर पिछले इसके जिंदगी के आखिरी कुछ माह के अंदर वो जो एटीट्यूड था प्रो इजराइल का वो थोड़ी तब्दीली के थ्रू जा रहा था। इसीलिए जब इसका कत्ल हुआ तो हर किसी ने इजराइल के ऊपर अपनी उंगलियां पॉइंट करना शुरू की। पहला बंदा जिसने ट्वीट किया पहले बंदों में से वो था आपका बेंजामिन नेतन्याहू। कहा कि जी वो मर गया है और हम बड़े बड़े उदास हैं। फिर नेतन्याहू ने आके फॉक्स न्यूज पे भी कहा कि जी इजराइल का इससे कुछ लेना देना नहीं है चार्ली कर्क के मारने से या इसके कत्ल से बेसिकली। और अब एक 22 साल बंदे को पकड़ लिया है। क्या यही हकीकत है? नहीं है। अमेरिका के अंदर इतनी तवील हिस्ट्री रह चुकी है ना कि कंस्पिरेसीज आप जिस चीज को पहले कंस्पिरेसी देखते हैं वो बाद में जाके सच साबित हो जाती है बाज़ औक़ात। JFK ली हार्वी ऑसवाल्ड के ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाया था उसका कि जी ये बंदा है, मगर वो बंदा नहीं था, उसको ही मार दिया गया पकड़ने के फौरन बाद। और फिर बाद में जब पता लगा कि एक बंदा नहीं था, कई लोग थे और ये बेसिकली इसको कहते हैं पैटसी या फॉल गाय कि इल्जाम उसके ऊपर डाल दो, जुर्म कोई और करे, इल्जाम किसी और पे डाल दो। तो अब ये बंदा जो पकड़ा गया है टाइलर रॉबिन्सन, ये 22 साल जो लड़का है, क्या यही है? नहीं है। FBI तो कह रही है यही है, मगर अब यकीन किसी का ऐसे इदारों के ऊपर और ऐसे हकाइक के ऊपर कम हो गया है। आप लोग क्या समझते हैं क्या हो रहा है? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए